ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली 25/3/2005 की रिवाइज कोर्स। मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। विधाता बनो, तपस्वी बनो। क्या कहना चाह रहे हो बाबा? गौर पर में क्या कहना चाह रहे ज्ञानचंद में बाबा? बाबा जी कह रहे हैं सर्वे सर्वा बनते ना अपनी एक क्वालिटी होती है कि आप ज्ञान सूर्य जैसे बाबा ज्ञान सूर्य मास्टर ज्ञान सूर्य बनके अपनी किरणें तो अपनी अनुभूति जो आपने अनुभव किया वो अनुभव जो हमने अनुभव किए हैं बाबा का बनने के बाद, जो भी अनुभव किए हैं, खुशी मिली, शांति मिली, शक्ति मिली, मनोबल बढ़ा, दुख संकटों से मुक्त हुए, जो भी प्राप्तियां हुई है बाबा से अब तक, उन सब प्राप्तियों का अनुभव होगा तो दूसरों को कराएंगे ना। तो अगर किया है तो उस पोजीशन में अपने आप को स्थित करो। प्रकृति के पांचों तत्व देने का काम करते हैं, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है लेने की। सूरज का कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो वहां से लेता है फिर हमको देता है, ऐसा है? सागर लेता है फिर देता है, ऐसा है? कहीं पर भी नहीं। तो प्रकृति के पांचों तत्व देने का काम करते हैं। एक है प्रकृति और एक है संस्कृति। संस्कृति माना संस्कार देना। जो प्रकृति हमको दे रही है उससे सीख लेके देना, उसको अनुभव जो किया उसको हमने देना। तो वो बाबा कह रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विधाता बनो, तपस्वी बनो। तप करना पड़े उसके लिए, तपस्वी। एक की याद में बैठ कर एकाभ्यास करो, पापों का नाश करो। वो पोजीशन जब अंदर आएगी ना, आज अगर बादल भी बनते हैं तो कैसे बनते हैं? सूरज की गर्मी लेकर, सूरज से शक्ति लेकर जब जल वाष्प बनता है तो बादल बनते हैं। तो जो लेने की और देने की प्रकृति है, जो लेता है वो भारी नहीं होता है। सूरज
से बादल जब पानी लेते हैं बाष्पीकरण के द्वारा तो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं? ऊपर जाते हैं। यहाँ से समझ लो लॉजिक। शिव बाबा से हमें जो मिला है उसे हम दूसरों को कैसे दे पा रहे हैं? नदी न पीती अपना जल, वृक्ष न खाते कभी अपना फल। धरती हमको दे रही है, ले नहीं रही है हमसे। क्या डाल के आते हो? बच्चा पूछा चिल्ला चलो भी कचरा, वो तुम धरती को देते हो, बदले में क्या देती है? सड़ा गला सब तुमको सब कुछ डाल देते हो धरती के अंदर, फिर से वो वहां से नया जीवन दे देती है, नया फल दे देती है। तो नदी न पीती अपना जल, वृक्ष न खाते कभी अपना फल। तो आज बाबा कहते जो शिव बाबा के बच्चे बनकर बाबा से जो गुण शक्तियों का अनुभव किया है वो अनुभव दूसरों को शेयर करो, दूसरों को अनुभव कराओ। वो आपके चाल से, आपकी चलन से, आपके व्यवहार से उनको दिखाई दे कि सचमुच ये कोई विशेष आत्माएं हैं, इन्होंने कुछ परमात्मा से विशेष शक्तियां प्राप्त की हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए। बाबा की मुरली है 25/3/2005 की। समय होली का त्योहार होगा न, वो बाबा बता रहे। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य है। जितने होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट भी हैं। सारे कल्प में देखो आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का भी नहीं हो सकता। चाहे कितने भी संत हो, महंत हो, कोई भी हो। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। बनना ही है, निश्चित है और निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड के श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर जाकर के देखो कितना विधि से पूजा होती है। अमृत वेले का अलग स्नान होता है, फिर सुबह का अलग होता है, फिर शाम का अलग, फिर रात्रि का अलग, फिर पूजा पाठ नित्य नियम कितना विधि से करते। आपके जड़ चित्र उन्हों को भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे से ऊंच परमात्मा बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा
पूजा भी विधि पूर्वक होती है। बाबा की मुरली को ध्यान से सुनो। जो ब्राह्मण आत्मा इस समय जैसा कर्म कर रही है, उस कर्म के अनुसार वो अपना भविष्य निर्माण कर रही है। उसके भविष्य में उसी अनुसार पूजा होनी है। एक देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। सुबह की ड्रेस दोपहर को भी नहीं, दोपहर की ड्रेस शाम को भी नहीं, फिर दोबारा वो डलती नहीं शरीर के ऊपर। सुबह अमृत वेले 4 बजे से पूजा प्रारंभ होती है। और कई देवी देवताओं की, जैसे तुम उठते हो देर से, वैसे तुम्हारे मंदिरों में भी लोग 5 बजे आरती गाने चले जाते हैं। तुम 6 बजे उठते हो तो कई मंदिरों में 6 बजे पूजा होती है। तुम 8 बजे उठते हो, तुम्हारे कई मंदिरों में 8 बजे पूजा होती है। तुम रोज विधिवत अमृत वेला करते हो, तुम्हारी विधिवत पूजा होती। तुम गुरुवार इतवार आते हो, तुम्हारे मंदिरों में भी लोग गुरुवार इतवार चले जाते हैं। बहुत बहुत लॉजिक है हर चीज का। तुम श्रद्धा से, प्यार से, भावना से बाबा के साथ अपना नियम धर्म कर्म निभा रहे हो। तुम्हारे भक्त तुम्हारे साथ भी मंदिरों में उसी अनुसार नियम धर्म कर्म निभाएं। तुम डर डर के बाबा के घर में आ रहे हो, तो तुम्हारे भगत भी मंदिर में डर डर के पूजा करने जाएंगे। कुछ हो ना जाए, पूजिए देवी को देवता को। और तुम कभी कभी साल में 1 बार 2 बार आ रहे हो, तो तुम्हारे मंदिर के द्वार भी कभी ऐसे देवी देवताएं हैं जो साल में 1 ही बार पूजा होती। शीतला माँ की पूजा रोज होती है, साल में 1 बार होती है। चले जाते लोग पूजने के लिए। कई और भी ऐसे मंदिर हैं, और कई देवियों के मंदिर में रोज भीड़ लगी रहती है, रोज भीड़ लगी रहती है। क्योंकि वो बाबा के घर में अपना तन मन धन सब कुछ वार के कुर्बान करके बाबा की सेवा करते हैं। तो उनके मंदिरों में भी उनके भगत सुबह दोपहर शाम बहुत श्रद्धा से प्यार से पूजा करते हैं। वो बाबा बता रहे आपके जड़ चित्रों की भी कर्म की पूजा होती है। हर चीज की पूजा होती है। और एक यादगार और है, गली मोहल्ले गांव में कहीं कहीं मंदिर होते हैं ना, वहां कुत्ते और पंछी सब गंदगी करते रहते हैं। जो बाबा के घर में भी आते रहते हैं, वहां जाके गंदगी फैलाते रहते हैं, नेगेटिव परचिंतन की बातें करते रहते हैं। तो उनके भविष्य में जो मंदिर बनने वाले हैं, उनके मंदिरों में डॉगी क्या करता है, जाके गंदगी फैला के आ जाता है। कबूतर क्या करता है, पंछी क्या करते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं। उनकी पूजा कोई भी नहीं करता। मंदिर तो वो भी होता ही नहीं होता गाँव में। शहरों में भी कहीं कहीं होते हैं, गली मोहल्ले में छोटा सा बना के रख देते हैं, कोई साफ करने वाला ही नहीं होता उसको। जो निगेटिव चिंतन करते हैं, परचिंतन करते हैं, बाबा के घर में भी आते हैं। क्योंकि आते हैं तो तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते, तो देवता तो बन ही गए। अब देवता बन गए तो उसकी प्राप्ति क्या हो रही है उनको? उनके मंदिरों में कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई नृत्य नहीं, कोई नियम नहीं, और ये डॉगी जाकर के गंदगी फैला के आ जाता है। उसको जगह मिल गई साफ सुथरी। बड़े ध्यान से संगम युग पर हम सब ब्राह्मण आत्माओं को पुरुषार्थ करना पड़े, अटेंशन के साथ। बाबा की मुरली उस अटेंशन से सुनिए। इतनी अनेक धर्म पिताओं की भी पूजा नहीं होती है। आप देखो जितने धर्म पिता है या कोई राजनेता है, उनकी मूर्तियां कहाँ होती है? चौराहे पे होती है। वो सफाई होती है और पूजा होती है क्या उनकी? या स्कूलों में फोटो में टांग दिए जाते हैं,
या कहीं चौराहे पर उनके स्टैचू बना दिए जाते, अच्छी तरह से बैठो। आपको बोल रही हूँ मैं, पता नहीं मैं हैबिट कहाँ से आ गया। यांचन भाई को बोल रही हूँ, इधर उधर देख रहे हो। एक बार टोका था ना, दोबारा कहना पड़ गया। अच्छी तरह बैठा था, सुना। वो चौराहे पर उनकी यादगार स्टैचू के रूप में बना दी जाती। तो अपने आप को देखो कि हम कौन से देवी देवता बन रहे। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे से ऊंच परमात्मा बच्चों की होती है, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बनकर कर्म करने की विधि का फल पूजा भी आपकी विधि पूर्वक होती है। इस संगम के समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है, तो ऊंचे ते ऊंच भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जिस दिन से बाबा के बच्चे बने, पहले दिन ये सिखा दिया जाता है, इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है मन वचन कर्म का शुद्धिकरण, प्यूरिटी, पवित्रता। पवित्रता है तो मन वचन कर्म से तो शांति और धीरज और खुशी मिलेगी, अन्यथा चक्कर काटते हुए नहीं मिलेगी। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। जो भाई बहन यहाँ आते रहते हैं, विकारों में जाते रहते हैं, उनको वो सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। मन में राम, बगल में छुरी। जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं हो सकता, जहाँ राम होगा वहाँ काम नहीं हो सकता। मोटे अक्षरों में लिख लो। या तो रहेगी शिव बाबा की याद, या तो रहेगी विकारों की याद। या तो होगा बाप या तो होगा पाप, दोनों एक जगह नहीं रह सकते, है ना। तो छोटे थे तो कहते थे एक म्यान में दो तलवार। यहाँ भी एक बाबा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, या तो राम रहेगा या तो रावण रहेगा। अब तुम्हारी चॉइस है, तुमको किसको रखना है अपने पास। राम को रखोगे तो खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। रावण को रखोगे तो तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। क्या है पवित्रता? शांति की जननी। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा दे रहे हैं, सब नोट करो और अपने मन मस्तिष्क में भी नोट करो। पहली बात, पवित्रता है तो सब कुछ है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। नंबर 2, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। नंबर 3, पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है, सब प्राप्तियों की चाबी। इसलिए स्लोगन भी है आपका, पवित्र बनो और योगी बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। जलाने के बिना तो नहीं मनाते। अपवित्रता को जलाना योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते फिर मनाते। जलाने के बिना तो नहीं मनाते, है ना।
अपवित्रता को जलाना। योग अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते, उसका यादगार वो आग में जलाते, और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियां मनाते। होलिका कौन थी? रावण संप्रदाय की थी ना। तो बचा कौन उसमें? जो भगवान को याद करता था, सीधा सा लॉजिक है। पवित्र देवकुल की आत्मा थी, बच गई। आसुरी कुल की थी, जल गई। जलने का कोई शोक मनाया क्या? होलिका जल गई तो शोक मनाओ, क्या करते हैं? और ही खुशियां मनाते। तो अभी देखो, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, जलाने के बिना तो मनाते नहीं हैं। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते, उसका यादगार वो आग में जलाते। यहाँ बाबा रोज क्या कहता है? योगाभ्यास कर लो, योगाभ्यास कर लो, योग करो, योग करो। योग से बच्चे तुम्हारे पाप नाश होंगे। रोज बाबा याद कराते, योग करो बच्चे, योग करो। जलाने के बाद पवित्र बनते हैं, फिर खुशियां मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो ना, परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल लाल देखकर मैं गई और मैं भी हो गई लाल। ऐसे लाल वाला योग करते हो? जब तक ऐसे लाल वाला योग नहीं करोगे तब तक पाप जलेंगे नहीं। अगर लकड़ी जलती नहीं है तो धुआं देती है, जलती है तो भोजन पकाती है। जलेगी नहीं तब तक तो भोजन पकाएगी नहीं, धुआं ही देगी। जब तक तुम्हारे पुराने संस्कार जलेंगे नहीं तब तक आत्मा में खुशहाली की लाली आ ही नहीं सकती है। बाबा कहते पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते, क्योंकि आप सभी भी अपवित्रता को जलाते हो। परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। होली के बाद क्या करते हैं लोग? एक दूसरे के घर पहले होली खेलेंगे, फिर क्या करेंगे? मिठाई का डिब्बा लेके जाएंगे। पता नहीं यहाँ क्या करते हैं, हम लोगों के यहाँ तो ऐसा ही करते हैं। पहले होली जलाते हैं, फिर दूसरे दिन रंग खेलते हैं, फिर खेलने के बाद शाम को या दूसरे तीसरे दिन फिर मिठाई का डिब्बा लेके जिनके साथ होली खेली उनके जाके गले मिलते हैं, फिर उनको मिठाई का डिब्बा देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी जब अंदर से तुम साफ स्वच्छ निर्मल बन जाते हो तो दूसरी मनुष्य आत्माओं को भी शुभ भावनाओं का प्रकाश, शुभ भावनाओं का मिलन बनाते हो। ये भी बाबा के बच्चे बन जाए, ये भी अच्छी आत्मा है, वो भी अच्छी आत्मा है। सबके प्रति तुम्हारी भावनाएं शुद्ध हो जाती है, तुम्हारा अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि सदा क्या करो, क्या करो। किसने आज मुरली पढ़ी है? वो हाथ उठाओ। पढ़ी तो 4 जरूरी पढ़ी। क्या पढ़ा? क्या करो? याद नहीं है, पढ़ा तो था। अच्छा तुम तो सुना के भी आया है, फिर क्या सुना के आया? हाँ, सदा पवित्र रहो। अच्छा, इसलिए बाबा कहते मुरली कितनी बार पढ़नी पड़े? 108 बार जब तक मुरली नहीं पढ़ो तब तक अंदर जाती नहीं। तुम सोचते मुरली में तो रोज वही आता है, वही आता है, वही आता है। क्या कहते बाबा? बाप दादा सभी बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि
सदा एक से दुआएं, हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। सबको दुआ दो, दुआ नहीं देना। बाहर निकले, ऊपर से कहेंगे अब बहन तू बड़े दिन हो गई मेरे घर नहीं आई है, आजा ना मेरे घर, बड़े दिन हो गए। वो बेचारी पहुंच जाती घर पे, कहते मैंने तो झूठे ही बोला था, ये तो सच्ची आ गई। अच्छा चलो आ गई है तो ऊपर ऊपर से कहेंगे आजा आजा, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। चलो बैठ गई बेचारी, बातें मानी, गपशप कर ली, देखो जाती नहीं है, देखो ना मेरा टाइम कितना खराब हो रहा है, पता नहीं। अच्छा चलो बहन आ तो गई है तो खाना खा के ही जाइयो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, खाना बना के ही जाइयो। वो बेचारी सोचती बड़ी भावना से कह रही, कहती चलो खाना तो बना ही रहे हो, खा के ही चले जाते हैं। और मैंने तो झूठे ही बोला था, बताओ उसके लिए भी मुझे 4 चीजें बनानी पड़ जाएगी। ऊपर से अच्छा अच्छा बोलते हैं और अंदर से सोच अच्छी नहीं है, तो संबंध भी कैसे होते जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं हमारे तो संबंधों में पता नहीं क्या हो गया है, पहले वाला प्यार है ही नहीं। पहले वाला प्यार आएगा कैसे? क्योंकि तुम्हारी सोच और व्यवहार दोनों में अंतर, दिखावे का व्यवहार कर रहे हो, सोच खराब कर रहे हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मण आत्मा है, तुमने क्या करना है? सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। दुआएं लेने के लिए क्या करना पड़ता है? दुआएं लेने के लिए क्या करना पड़ता है? मांगना नहीं पड़ता है। तुम सबके प्रति सोच भी अच्छी रखो और व्यवहार भी अच्छा करो। बाबा कहते तुम्हें हर एक से दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन बनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो वो परवश है, अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? सुखी रहते हो? या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो? बद्दुआ लेना अर्थात अपने को दुख और अशांति का अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो। मेरा विचार चल रहा था, कई बार हम कहते हैं सामने वाले ने हमको बद्दुआ दी। सारे दिन में बद्दुआ देने वाले कितने लोग मिलेंगे? कितने? आपके कांटेक्ट में कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, या आपसे द्वेष रखते हैं, या आपसे दुर्भावना रखते हैं? सब तो नहीं है ना, कोई एक आदि होगा ना। जब एक की बद्दुआ लग सकती है तो जो आपके साथ में 10-20 है उनकी दुआ नहीं लग सकती? क्या लग सकती? अगर एक की बद्दुआ लग सकती है आपको, तो 10 की दुआ काम नहीं करेगी क्या आपके जीवन में? तो आप बद्दुआ की तरफ देखते क्यों? आप उस आई हुई बद्दुआ को भी क्या करो? दुआ में परिवर्तन कर दो, है ना। जब राम और रावण का युद्ध चला, उसमें क्या होता था? राम बाण फेंकता था, फिर राम जी क्या करते थे? राम के एक भी बाण फेंकने में वो ऐसे नहीं करता था बाण को पहले याद करे फिर फेंके। श्री राम जी क्या करते थे? कोई भी तरकस से बाण निकालते थे, पहले उसको स्मरण करते थे, जिस शक्ति का वो बाण होता था उस शक्ति को वो याद करते थे, फिर बाण फेंकते थे। तो इसलिए क्या होता था? रावण का बाण रिटर्न वापस चला जाता था। देखिए ना रामायण, किस किसने देखी है? कि वो भी दिखानी पड़ेगी मुझे। तो उनसे ही सीख लो। बाबा की बात गहरी गहरी समझ में नहीं आती तो उनसे सीख लो। बद्दुआ कभी भी हमको नहीं लग सकते, ब्राह्मण आत्माओं को बद्दुआ नहीं लग सकती। टोका अलग चीज होती, बद्दुआ अलग चीज होती है।
हमें बददुआ नहीं लग सकती, क्योंकि एक तो सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां हमारे साथ है, और दूसरा अनेकों हजारों मनुष्य आत्माओं की दुआएं भी तो हमारे साथ है। तो बाबा क्या बता रहे हैं, सुनो। अपवित्रता से, लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समा लेते हो तो क्या खुश रहते हो? बद्दुआ सुखी रहते हो या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो? बद्दुआ लेना अर्थात अपने को दुख और अशांति अनुभव कराना। तो जो बाप दादा की श्रीमत है ना, सुख दो और सुख लो। अगर दुखी होके बैठे हो तो फिर बाबा की श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना तो सीख गए हो ना। बाबा पूछ रहे, दुआ लेना और देना दोनों ही काम सीख गए हो ना? सीखा है? पूछ रहे हैं बाबा। झट से गाली तो नहीं दे देते, तेरा भी ऐसा हो जाए। अगर अभी तक ऐसा बोलते हो, तेरे साथ भी ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब दुआ लेना भी नहीं आया, दुआ देना भी नहीं आया। अगर जिस पल तुमने ये बोल दिया तेरे साथ भी ऐसे ही होगा क्या, तो समझ लो तुमने क्या किया अपने जीवन में, बद्दुआ को बुला लिया। क्योंकि सामने वाले को सुख दोगे तो तुम्हारे अकाउंट में दुआ आएगी। सुख ही नहीं दिया तो दुआ कहां से आएगी? इसलिए वो जो गीत बना है ना, दुआएं देते चलो दुआएं, क्या है जब पूरी लाइन, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, अंडरलाइन करो। एक है प्रतिज्ञा करना, एक है दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करना। एक बार जगदीश भाई जी ने क्लास कराया, कहते सेना में 12 की टुकड़ी होती है, 25 की टुकड़ी होती है, 50 की टुकड़ी होती है, उसके ऊपर एक सेनापति होता है, उसको कहते हैं दृढ़ता। संकल्प तुम 1000 कर लो, लेकिन दृढ़ता रूपी सेनापति को अपने साथ रखो तो विजय तुमको मिलेगी, अन्यथा विजय नहीं मिले, अन्यथा विजय नहीं मिले। तो दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, दृढ़ता से। क्या प्रतिज्ञा करो? मुझे सुख देना है और सुख लेना है। दिए बिना तो मिलेगा नहीं, दिए बिना तो मिलेगा नहीं। किसी से दुख मिल रहा है तो कभी तो तूने दुख दिया है, बिना दिए तो दुख आ ही नहीं सकता है। कोई भी ये अच्छी तरह कार्मिक थ्योरी को यहाँ से पक्का करके उठो। कोई मुझे दुख दे रहा है, कोई मेरे साथ कुछ उल्टा कर्म कर रहा है, कोई मेरे साथ कुछ भी अनहोनी कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मैंने पहले किया है, वो रिटर्न में वापस कर रहा है, तो मैं क्यों दुख मनाऊं उस चीज का? जो मैंने जमा किया है वो मुझे चुकता तो करना पड़ेगा ना। जब मैंने किसी को दुख दिया, जब कोई आपको समझा रहा था, देखा जाएगा, ऐसे ही बोलते ना लोग, है ना। दुनिया में जब किसी के साथ कोई कुछ हो, कुछ उसको अकेले में बुला के देख बहन ऐसे मत करिए, ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है भाई, ये ठीक बात नहीं है। उस समय क्या कहते हैं? देखा जाएगा। अभी तो ईंट का जवाब क्या करो? पत्थर से दे दो, है ना। तो वो पत्थर जो है वो पहाड़ बन के फिर सामने आता है। उस समय कहते ये तो हमने किया ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया? अरे जो दोगे वो वापस। न्यूटन की थ्योरी है कि तुम जितनी तीव्र गति से, बॉल खेली है कभी किसी ने? खेली है? किसने खेली है बॉल? उछाला है कभी बॉल को?
जितनी तेजी से ऊपर फेंकोगे उतनी तेजी से नीचे आएगी। एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया उतनी तेजी से होती है। तुमने एक गाली दी तो सामने वाले से 1000 गाली सोच कर चलो, है ना। श्री राम जी का बाण जब जाता है तो वो 1000 होके जाता है। देखा ना रामायण, है ना। रावण ने एक बाण फेंका, फिर क्या हुआ? हाँ, उधर से 1000 होके जाता। तो दुआएं भी ऐसे ही है और बददुआएं भी ऐसे ही है। दोनों का नियम, लॉजिक दोनों का एक ही है। अगर तुमने किसी को एक दुआ दी तो रिटर्न में 100 दुआएं तुम्हारे अकाउंट में आएंगी, और तुमने एक बददुआ दी तो सारे दिन में दुआ कितनी देते हो? चेक करो, बददुआओं का अकाउंट ज्यादा है कि दुआओं का अकाउंट ज्यादा है? सूक्ष्म फिलॉसफी है कर्मों की। बाबा कहते दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है, सुख लेना है, दुआ देनी है और दुआ लेनी है प्रतिज्ञा ऐसी? पूछ रहा है बाबा। हिम्मत है ऐसी प्रतिज्ञा करने की? जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे और दुआ देंगे। पहले तो ये बताओ, मुरली किस किस को समझ में आ रही है? बाबा की शिक्षा किस किस को समझ में आ रही है? ऊंचा हाथ करो। अच्छा, फिर से सुन लो एक बार। प्रतिज्ञा और दृढ़ता। दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है, दुआ देनी है और दुआ लेनी है। बाबा पूछ रहे हैं ऐसी प्रतिज्ञा? बाबा पूछ रहे हैं ऐसी प्रतिज्ञा? हिम्मत है तुम्हारे अंदर? जिसमें हिम्मत है ना, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हो, दुआ लेंगे और दुआ देंगे। यहां तक जिसको समझ में आया वो हाथ उठाओ। अब बाबा जो कह रहे सुनो। जिसमें ये हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे दुआ देंगे, वो हाथ उठाओ। हम दुआ देंगे और दुआ लेंगे। कोई कुछ भी कहे, देख लेना बाहर निकलते ही कोई पीछे से साइकिल मार के जाएगा, तुम बाहर निकलते ही कोई कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। बाबा कहते हैं पक्का? फिर से पूछ रहा है पक्का? कच्चा तो नहीं हो ना? कच्चे बनेंगे तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। देखो ये भी दुनिया में कैसा हिसाब, पक्के को नहीं खाती। पंछी कच्चे फल को खाते, पक्के को नहीं खाते। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास ये चाबी है। बाबा पूछ रहा है चाबी। चाबी को सदा कायम रखना। माया चोरी तो नहीं कर लेती है? चेक करो, उसको भी चाबी से बहुत प्यार है तुम्हारी। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं, इमर्ज करो। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। जोर से बोल दो, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट ही तो करना है। इसको बना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट ही तो करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है क्या? कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों? अपने आप को ही सहज मुश्किल कर देते हो।
छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम आता है, क्या करे, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हैं बाप दादा हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है, तो ना फिर क्या करते हैं, बाबा ने सबसे पूछा तो चेक करो बाबा हमारे साथ कंबाइंड स्वरूप में है, चलो चेक करो, शुक्रिया करो, विश्व की आत्माओं को दुआएं दो और दुआएं लो। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा दिव्य सितारा हूँ। मेरी सोच बहुत सुदृढ़ है। दुनिया की परिस्थितियां कुछ भी हो, घटनाएं दुर्घटनाएं कुछ भी हो, उनका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं शुद्धता और पवित्रता का प्रकाश का एक पुंज चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। सर्व शक्तियों के दाता, विधाता, वरदाता के दिव्य किरणों के प्रभाव से चारों तरफ दिव्यता और पवित्रता व रूहानियत की शक्तियों का संचार हो रहा है। एक नई ऊर्जा निरंतर मुझ आत्मा का शुद्धिकरण कर रही है। मुझ आत्मा के पास दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का अनमोल खजाना है। मेरी दिव्यता, पवित्रता, शुभ भावनाओं का प्रकाश मेरे चारों तरफ एक प्रकाश का ऑरा बना रहा है। मैं सुंदर प्रकाश के ऑरे में प्रकाश
प्रकाश का पुंज सुरक्षित हूँ। मेरे चारों तरफ परमात्मा दिव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच है। परमात्मा दिव्य शक्तियों का प्रकाश संसार के कोने कोने में संपूर्ण वसुंधरा को प्रकाशवान बना रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी नर नारी मानव मात्र प्राणी प्रकृति के पांचों तत्व धरती आकाश जल वायु अग्नि सभी ग्रह नक्षत्र दिशा और दिशाएं निर्मल पावन बनती जा रही है। प्रकृति का एक एक कोना शुद्ध सात्विक सत्व प्रधान बनता जा रहा है। सर्व शक्तियों के दाता से निकलने वाली पवित्र सुंदर ओजस्वी गोल्डन किरणें सुनहरा प्रकाश चारों तरफ हर मानव आत्मा को गोल्डन सुनहरा बना रहा है। मेरे चारों तरफ गोल्डन सुनहरा आभा मंडल प्रभा मंडल बनता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के इस आकर्षण में आकर्षित होकर संपूर्ण जगत की मानव आत्माएं शक्तियों के दाता से अनमोल शक्तियां प्राप्त करने के लिए प्रभु के द्वार सच्चे सच्चे हरि के द्वार पहुंचकर निर्मल पावन ज्ञान की गंगा में सच्चा सच्चा ज्ञान स्नान कर शुद्ध सात्विक सत्व प्रधान निर्मल पावन बनती जा रही है।
इन गोल्डन सुनहरी किरणों का सबको सुरक्षा कवच सबको सुरक्षित करता जा रहा है। प्रभु के इस द्वार की चारों दिशाएं परमात्मा दिव्य शक्ति, दिव्य दुआएं और आशीर्वाद के सुरक्षा कवच में सुरक्षित होता जा रहा है। परमात्मा द्वार, प्रभु का ये द्वार लाइट हाउस बन सबको ज्ञान की सुंदर राह दिखाते हुए परमात्मा मिलन करा रहा है। सबको सुखी जीवन प्राप्त करा रहा है। सुख देना है, सुख देना है, देना है, देवत्व की ओर लेकर जा रहा है। देवताई संस्कारों को धारण करा रहा है। परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा शक्तियों से मैं आत्मा दुआ देने वाली देव तुल्य आत्मा बन गई। निर्विघ्न विघ्न विनाशक बन सुख देने वाली सुखदाता की बच्ची बन सबको सुख दे रही। सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका भला हो, सबका भला हो, सब। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे कंबाइंड स्वरूप को सदा अपने साथ रखना। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला मधुबन निवासी पांडव भवन ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग अलग हॉल में बाबा को सुन रहे हैं। तो उनसे भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है तो फिर तुम अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तब कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर बच्चे के हर समय सहयोगी है। क्या सुनाई दिया? हर समय सहयोगी है। शिव बाप परम धाम से क्यों आए? किस लिए आए? बच्चों का सहयोगी बनने के लिए आए हैं ना। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए। किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हो? मेहनत में क्यों लग जाते हो? 63 जन्म तो मेहनत की है ना।
क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? बाबा कहते मेहनत की बजाय क्या करो? मेहनत की बजाय क्या करो? मोहब्बत में रहो, प्यार में लीन रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? कईयों को बहुत समझाओ लेकिन नहीं समझते, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। अरे तुम भगवान को याद करो जो नाली में बैठे हुए कीड़े को भोजन खिला सकता है, तुमको नहीं खिलाए? तुमको नहीं खिलाए? दुनिया का कोई भी छोटे से छोटा जीव हो चाहे बड़े से बड़ा हो, गली के कुत्ते देखो कितने घूमते रहते हैं, कोई भूखा सोता है? भूखा सोता है? जब जीव पंछी चिड़िया जैसे जानवर भूखे नहीं रह सकते, तुम तो प्रभु की संतान हो, तुमने तो भगवान को अपना बनाया है, तुमको कैसे वो भूखे रखेगा? शर्त है उसकी, जोड़ने के लिए नहीं दूंगा, पेट भरने के लिए दूंगा, पेटी भरने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन अभी तक तो देखने में ये आता है पेटियां भी भर रहा है सबकी, पेट तो भर रहा है, पेटियां भी भर रहा है सबकी, फिर भी मन है कि मानता नहीं, फिर भी भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तृष्णा, मन तृष्णा के गुमान भागे जा रहा भागे जा रहा, रेत के ढेर पर, बालू के ढेर पर भागता जा रहा। लेकिन सब कुछ गवा के फिर होश में आएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं। तन की शक्ति चली जाएगी। अभी आप बैठे ना यहाँ, कितने पुराने पुराने बैठे, कोई तन से सेवा नहीं किया, मुझसे कहो थोड़ी सी सेवा कर, ये हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। जब जवानी थी तब तुमने सेवा नहीं करी, अब बुढ़ापे में तुम्हें समझ आई है तो तुम्हारा शरीर तुमको साथ नहीं दे। जब शरीर में ताकत है तब तुम सेवा कर लो। बदकिस्मती उन लोगों की कि बाबा के घर तक भी नहीं पहुंच पा रहे, पीजीआई के पेशेंट नहीं बने लेकिन फिर भी घर में ये सोच कर बैठे हैं कि शायद हम ठीक हो जाएंगे। यह शरीर ठीक होने वाला नहीं है, इसके इंतजार में मत रहना। इससे तो खींच करके तुम घोड़ा गाड़ी, चल मेरे टिक टिक घोड़े, है ना, चल मेरा घोड़ा, क्या बोलते हैं, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। इसको तो सुबह चाबुक लगा, उठ जा प्यार से, उठ उठ उठ, तब ये काम करेगा। तुम सोचोगे ठीक होगा, तुम्हें नया शरीर मिल जाएगा, तो नया तो मिलने से रहा। मेहनत करते रहते हैं। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हैं ना बेचारे। सहज योगी है बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात ले आए। पता है क्या सौगात लेकर आएगी? हथेली पर स्वर्ग लेकर आएगी। आपका ही चित्र है ना, राज्य भाग लाए बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को किसी की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाएंगे, जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना, तो वो ऐसी होली मनाएंगे। बाबा कहते हाथ तो हिला रहे, लेकिन हाथ देखकर बाप दादा खुश हो रहे। लेकिन 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 बोले भी क्या? मन का हाथ हिलाओ। ये हाथ हिलाना तो बहुत सहज है। अगर मन से मना करना ही है तो वही पड़ा है। नए नए बहुत आए हैं जो पहली बारी आए मिलने। जो भी पहली बारी आए हैं बाबा तो उनको मुबारक देते हैं बाकी प्राप्ति की। स्मृति में रखना, अभी सबको लास्ट और फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट और फास्ट और फर्स्ट आ सकते हो। आपको पता है आजकल ट्रेन में एक कोटा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। AC सेकंड की AC थर्ड की आपने सीट कराई है ना, और AC सेकंड में अगर सीट खाली है तो गवर्नमेंट का लॉ है कि उसको ऐसे
सेकंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है बिना पैसे। अब उसमें देखो कितने लोगों ने कराई होगी, है ना। चांस किसको मिला? चांस किसको मिला? लास्ट वाले को। लास्ट वाले को, वेटिंग वाले को चांस मिल जाता है। जो वेटिंग सीट होती है ना, वो कंफर्म सीधा एसी सेकंड में जाके होगी। अगर एसी सेकंड में सीट खाली है, एसी फर्स्ट में खाली है, तो सीधा कंफर्म होके सीट उधर मिलती है उसको। मैंने कहा मैं एसी थर्ड में मेरी वेटिंग थी, ये क्लियर होके ये क्या हुआ है, ये एसी सेकंड में कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कहते बहन जी आजकल गवर्नमेंट का रूल ऐसा बन गया है कि जो वेटिंग सीट होगी वो कंफर्म होके, अगर सीट खाली है, ट्रेन खाली नहीं लेके जाना है, उसमें जहाँ जहाँ जगह होती है वहाँ उसको कंफर्म कर दिया जाता है। वाह, मजा आ गया, बढ़िया हो गया। ऐसे बाबा भी क्या कह रहे हैं, तुम ये मत सोचो ये 50 साल से बाबा का बच्चा बना, ये तो सुधरा ही कोई नहीं, ये तो परिवर्तन ही कोई नहीं हुआ, ये तो रोज रोज गोल गोल चक्कर काट रहा है। तुम उसको मत देखो, तुम अपने आप देखो, तुम लास्ट में आए हो, लेकिन पुरुषार्थ ऐसा करो, तन मन धन सब वारी कर दो बाबा के ऊपर, और देखो तुम लास्ट से पास जा सकते हो कि नहीं। बाबा कहते हैं सदा याद रखो, लक्ष्य रखो, मुझे लास्ट सो फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए, टाइटल भी वीआईपी का, जो भी वीआईपी आए लंबा हाथ उठा रहे। बाबा कहते, बाबा के सामने जो वीआईपी बैठे ना, 150 लोग बैठे वीवीआईपी, बाबा कहते वेलकम। देखो भगवान जिनका स्वागत करे, अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी भी वीआईपी से वीवीआईपी नहीं, वीआईपी बनना। देखो अभी तो बनना है, अभी तो आपको वीआईपी कहते हैं, अभी तो वीवीआईपी बनना है। देवता है आपके जड़ चित्र भी तो क्या है, वीवीआईपी है। तो आपके पूर्वज जैसा ही बनना है ना। बाप दादा बच्चों को देखकर बहुत खुश होते, रिलेशन में आए, जो भी वीआईपी आए, उठो, बैठे बैठे थक गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, बाप दादा समय पर, वर्तमान समय बाप दादा 2 बातों पर अटेंशन खिंचवा रहे, एक स्टॉप और एक बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉप जमा करो। क्या? एक स्टॉप, दूसरा स्टॉप, दोनों बहुत जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। कौन कौन से? एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल जमा कर। जो कर्म कर रहे हो उसका रिटर्न तुरंत की तुरंत मिलना चाहिए ना। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। तीसरा, रहना नहीं है, करना भी है। उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। बस अभी सबका अटेंशन किधर होना चाहिए? दुआएं। आपको पता नहीं लगता दुआएं जब काम करती हैं तो। दुआएं पर स्टॉक जमा जो व्यक्ति करता है, पता नहीं चलता उसके काम कैसे कैसे बाबा बैठ के सवार देता है ना। उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी छोटी बात में कंफ्यूज होकर के, हिम्मतहीन होकर के जमा हुए खजाने में भी कई बार लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, उसकी विधि क्या है? क्या सुनाई पड़ रहा है सबको? कैसे जमा होगा? उसकी विधि क्या है? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तीसरा है सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, निर्मल वाणी से बेहद की सेवा करना। मेरा नहीं, बाबा करण करावनहार मुझसे करा रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ। बाबा ने मुझे उचित समझा है तो वो यूज कर रहा है संगम युग पर। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो भगवान मुझे यूज कर रहा है। करण करावनहार बाबा करा रहा है, ये बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो, तीनों जमा हैं। मेरेपन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते इस वर्ष क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है,
तो एक है खाते में जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में हद की इच्छा तो नहीं है, कोई मान की, कोई शान की, कोई इतना मैंने किया, एक बार तो तारीफ कर दी होती, एक बार तो कह दिया होता, एक बार तो पीठ थपथपा दी होती। बाबा कहते चेक करो कहीं कोई इच्छा तो नहीं है, कोई मेरापन तो नहीं है, कोई लेवता वाले संस्कार तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं, न मान की, न शान की, न नाम की, किसी भी चीज के लेवता नहीं, दाता विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है। क्या सुना सबने? और बढ़ता ही रहेगा। अभी दुख बहुत 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 बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। इसलिए मास्टर सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ सब जगह। जैसे सूर्य एक ही समय पर कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप भी ज्ञान सूर्य बन, सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें चारों तरफ फैलाओ। कितनी प्रकार की किरणें? सुख की, शांति की, खुशी की और सहयोग की किरणें चारों तरफ फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान तो आ जाए उनके चेहरे पर, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति करावे। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छा लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन, अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उनको हिम्मत, उत्साह और अपने सहयोग से बाप दादा से कनेक्शन कराओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो ना कराओ, निमित्त है ना। तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है? रिजल्ट देखेंगे, किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद बने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता बिल नहीं देखेंगे, भूल नहीं, झूठ नहीं बोला, कोई विक्रम नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं के जीवन में नई रोशनी भर दी, कितना उमंग उत्साह दिलाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना, करना ही है। बाप दादा भी क्या कहें, करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, करना तो है ही नहीं है ना। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले करेंगे क्या? आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे और बने हैं और बनेंगे। ऐसे दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये सब पास हो गए, समझा? बनना ही है। क्या संकल्प करना है? क्या बनना है? संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। अच्छा, सब सीधे होके बैठो। अच्छा, चारों ओर के बाबा किसको याद प्यार दे रहा? देखो, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले बच्चों को, स्वपन मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को,
महावीर बच्चों को सदा संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दुआएं और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादियों के साथ बाबा की मुलाकात। दादियाँ तो गुरु भाई है ना, साथ में बैठो, भाई साथ में बैठते हैं। अच्छा, बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, तो मालिश चला रही है। अच्छा, आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है। अच्छा है, आप लोगों को ये पक्का निश्चय है ना, करावनहार हमसे करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैंपन है क्या? कुछ भी मैंपन आता है क्या? अच्छा है, सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना, तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं, अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट हो गया है। अच्छा, डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों के साथ सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, ये बहुत अच्छा पाठ बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो। अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब दूसरों को रिफ्रेश कर सकेंगे। बहुत अच्छा, सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा बहुत खुश है, बहुत अच्छा ना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? कौन सुनाएगा? सुनाइए, हाथ उठाया ना नील भाई ने, सुनाइए। बहुत अच्छा। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति, कहाँ रह रहे हैं हम सभी? रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति वह व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते हैं। जब हम लौकिक में थे, जो कठिन पेपर होता था ना, मुझे लोगों का नहीं मालूम, मुझे अपना पता है। जैसे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था हिस्ट्री का सब्जेक्ट, एक हिंदी का सब्जेक्ट, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते थे। तो इनके बीच में कोई छुट्टी नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं गॉड से प्रेयर करती थी। जल्दी हो जाए, जल्दी, टेंशन नहीं हो, जल्दी हो जाए। कई लोग कहते हैं ना, मैं छुट्टी मिले तैयारी की, और मैं क्या करती थी, मैं बाबा को कहती थी, बाबा जल्दी करो, इसके बीच में छुट्टी नहीं आनी चाहिए, फटाफट करो, जो ना होगा हो जाएगा ना। उसमें उसको लेके बैठे रहो, रटते रहो उसको। रटंत विद्या आती नहीं थी, रट रट के उसको याद करो, और ये सब्जेक्ट रटने वाले थे, आते नहीं थे। तो जो अच्छा, जो बाबा को साथ लेके बच्चा चलेगा ना, वो क्या करेगा? कठिन परिस्थिति में कंफ्यूज नहीं होगा, क्या करेगा? बाबा जल्दी से आओ और इसको पास कर। तो बाबा क्या कहते हैं, नॉलेजफुल जो होगा ना, वो कभी पेपर को देख के कंफ्यूज नहीं होगा। माया किसी भी रूप में आ सकती है,
लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो। पहले लोग जंगलों में जाते थे तो क्या करते थे, कोयले की हांडी साथ में ले जाते थे या मशाल साथ में जला कर ले जाते थे। कोई भूत प्रेत जानवर पशु पक्षी कोई भी नजदीक नहीं आते थे। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर योग की अग्नि जली हो, माना बाबा की याद एक रस एक बन परोसता हो। योग अग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहो तो सब विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अटल स्थिति में स्थित रह सकेंगे। स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा तुम्हारा, है ना। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप और आदि देव व पहला प्रिंस बने, ऐसे आप भी फॉलो फादर बनकर नंबर 1 की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ। क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार तो है ही पवित्र, आपकी श्रेष्ठता व महानता ही क्या है, पवित्रता। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें जीवन दान दिया, जीवन दान दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं और दशाएं, सभी दिशाएं और दशाएं, आप सबने मिलकर हमें जो जीवन दान दिया, हमें जो जीवन दान दिया, आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है, को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा चाहते हैं। तो हम क्षमा चाहते हैं। हमें किसी के द्वारा कोई दुख व कष्ट मिला है कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति।